हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप समाजशास्त्र विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और लाभदायक है। और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो पीजीटी के हम पूरा इसमें कोर्स कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए, आज हम लोग इसमें पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र के उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रदेश का पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और विकास हुआ तो कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। यूरोप के फ्रांस देश में हुआ था। ठीक ना, यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश में हुआ था। और इसमें ब्यूरोस्टीट ने कहा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, यानी कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र क्या है? नवीन है। जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है, यानी कि इसका इतिहास बहुत ही काफ़ी लंबा या पुराना है। और यह किस में कहा था? ये जो ब्यूरोस्टीट है, ये उनकी पुस्तक है सोशल ऑर्डर बुक। उसी में इन्होंने लिखा है। ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद समाजशास्त्र उत्पत्ति के दो कारण हैं। समाजशास्त्र उत्पत्ति के कितने कारण हैं? दो। पहला कारण है कि ये जो है औद्योगिक क्रांति है, और दूसरा कारण जो है फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इसी के कारण जो है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति होती है तो 1760 से 1860 तक चला था। ठीक है, और फिर फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में शुरू हुआ था। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का मांग की गई, यानी कि वहाँ की जनता जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का मांग किया। और ये जो औद्योगिक क्रांति होती है तो वहाँ पर वहाँ की जनता जो है तरह तरह के उद्योग और धंधों का विकास कर दिया। ठीक ना, उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो यही दो मुख्य क्रांति है जिसके कारण समाजशास्त्र विषय का उदय होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आप देखिए, सेंट साइमन जो है, सेंट साइमन ने इसे औद्योगिक समाज कहा, यानी कि क्या कहा है? औद्योगिक समाज कहा है। अगस्त कम्टे का जन्म जो होता है 1798 से 1857, यानी कि 1798 में जन्म होता है और 1857 ईस्वी में उनका मृत्यु होता है। द सोशल स्पिरिट ऑफ लॉज, ये जो है कुछ उत्पत्ति होती तो उस समय जो है कुछ विद्वान जो लिखते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है तो 4 चरणों में होता है इसका विकास। ठीक ना, ये हम आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। इससे पहले वीडियो हम व्हाट्सएप के बारे में बताए हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, तो हम आपको नोट्स भी प्राप्त करा देंगे। ठीक है, तो उस समय में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जो विद्वानों ने लिखा और उसमें मांग किया गया था, जैसे कि द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये मॉन्टेस्क्यू का है पुस्तक। किसके है? मॉन्टेस्क्यू का है। इसमें अधिकारों के पृथक्करण का सिद्धांत मांगा गया, यानी कि इस पुस्तक में जो होता है वहाँ की जनता के बारे में लिखते हैं कि इसमें अधिकार, जो भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसका पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाल्टेयर का है। इसमें धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता तथा
अधिकारों का समर्थन किया गया, अधिकारों का समर्थन किया गया। यानी कि इस पुस्तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, एक दूसरे के धर्म के साथ जो है सहिष्णुता की भावना रखना, इसमें बात बोली गई है। अब बोलने के सभी नागरिकों को अपने धर्म के प्रति, अपने स्वतंत्रता के प्रति बोलने का अधिकार भी दिया गया है, इस पुस्तक में बताया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच में वॉल्टेयर का जो पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद है द सोशल कनेक्ट, ये रूसो की पुस्तक है। इसमें जो है किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार के बारे में बताया गया। अब इसमें रूसो जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है, ठीक है। जो परंपरागत शासक बन रहा है वो नहीं, शासक चुनने का अधिकार है, ये लिखते हैं। उसके बाद है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये टाइनबी के है। द हिस्ट्री ऑफ टाइनबी में, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में टाइनबी जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का क्या कहता है, प्रयोग करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जो है सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग सोशल फिजिक्स, ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। किसने दिया है? सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किसने दिया? सोशल फिजिक्स में, सोशल फिजिक्स जिसको कहा है, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। लेकिन इसका ये जो नाम है, ये इस शब्द का नाम यानी सोशल भौतिक, सामाजिक भौतिकी शब्द का नाम ये चुरा लिया एडोल्फ क्वेटलेट ने चुरा लिया, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ऑगस्ट कॉम्टे को बहुत से इसके नाम चुरा कर जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होता है विज्ञान का, वो अपना एक पत्रिका छाप देता है, पुस्तक छाप देता है, तो उसके नाम पर बहुत टिप्पणी की जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना नाम ही बदल दिया समाजशास्त्र का, यानी कि सामाजिक भौतिक शब्द से नाम हटाकर क्या कर देता है ऑगस्ट कॉम्टे। देखिए समाजशास्त्र शब्द की रचना ऑगस्ट कॉम्टे ने की। अब यानी कि वहाँ से 1838 ईस्वी में अब वो जब वो चुरा लेता है नाम सोशल फिजिक्स का, तो वह अपना नाम रख देते हैं केवल समाजशास्त्र। क्या रखते हैं? समाजशास्त्र, ठीक है, केवल नाम रख दिए समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब होती है? 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, परंतु इसका सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुई। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति पुष्पित एवं पल्लवित होती है, जो है यानी कि उत्पत्ति होती है फ्रांस में, लेकिन पुष्पित और पल्लवित यानी कि विकास होता है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। इसमें देखते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस में हुआ था, और लेकिन इसकी पुष्पित और पल्लवित जो होता है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में W.G. समनर के नेतृत्व में होता है। यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले W.G. समनर के नेतृत्व में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में शुरू हो गया, ठीक है। 1840 से 1910 में हुआ था सर्वप्रथम, यानी कि जो 1840 में से 1910 तक ये रहे थे W.G. समनर, ठीक है। इसके बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1892 ईस्वी में W.A. स्मॉल के नेतृत्व में 1854 यानी कि W.A. स्मॉल 1854 से 1926 तक रहे। इनके नेतृत्व में शिकागो संप्रदाय की स्थापना हुई, यानी कि W.A. स्मॉल के नेतृत्व में, ठीक है ना। 1892 ईस्वी में शिकागो संप्रदाय की स्थापना हुई। फिर अमेरिकन परिषद यानी कि अमेरिकन परिषद समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की जो स्थापना होती है वार्ड एवं स्मॉल के नेतृत्व में हुआ था, वार्ड और स्मॉल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। शिकागो संप्रदाय से जो जुड़े विद्वान हैं उसमें देखिए कूले हैं। शिकागो संप्रदाय के से जुड़े विद्वान जो है कौन कौन है? कूले है, थॉम्स है, लुई विर्थ है, मैकनेज है, नैनिक फेरिस है, ब्लूमर है, पार्क बर्गस है, ठीक है। ये सब शिकागो संप्रदाय से संबंधित विद्वान होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो है जर्मन में हुआ था,
फ्रैंकफर्ट संप्रदाय कहाँ पर स्थापना हुआ था उसका? जर्मन में। सामाजिक अनुसंधान की स्थापना, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय सामाजिक अनुसंधान की स्थापना जो होती है जर्मन में होता है। और इससे जुड़े जो विद्वान हैं होरखेमेर है, ये प्रमुख है, ठीक ना। हार्बर्ट मार्क्यूज है, ई फ्राम है, TW है, बेंजामिन है, यहाँ पर क्या है, बेंजामिन हाइबरमास है। ये सब जो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित है। इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा शिकागो संप्रदाय से संबंधित विद्वान है, कौन सा फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित विद्वान है, इसको याद रखिएगा। भारत में समाजशास्त्र का विकास जो होता है 1914 से 1947 के बीच में हुआ था। तो वह कहाँ कहाँ पर हुआ था देखिए। सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 ईस्वी में प्रोफेसर पैट्रिक गिडेंस के नेतृत्व में हुआ था। तो भारत में जो सबसे पहले समाजशास्त्र जो है पढ़ाया गया तो पैट्रिक गिडेंस के नेतृत्व में मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। और फिर मुंबई विश्वविद्यालय के बाद जो पढ़ाया जाता है तो इसके बाद जो है कलकत्ता में पढ़ाया जाता है। कलकत्ता में जो पढ़ाया जाता है तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में जो पढ़ाया गया तो कब पढ़ाया गया था? 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजेंद्र नाथ शील के नेतृत्व में पढ़ाया गया। फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया गया और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में होता है, ठीक ना। इसके बाद मैसूर में जो होता है तो वह मैसूर में जो हुआ स्टडी तो वह 1923 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती रावती कर्वे के नेतृत्व में पढ़ाया गया। उसके बाद 1947 के बाद देश के विभिन्न यानी कि विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में अनेक राज्यों में जो भी विश्वविद्यालय है वो अध्ययन शुरू हो जाता है, अध्यापन हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। 1952 इसमें इंडियन सोशोलॉजिकल बुलेटिन जो पत्रिका का प्रकाशित कराते हैं तो वह GS घुरिये कराए थे, उन्हीं की है। तो इंडियन सोशोलॉजिकल बुलेटिन पुस्तक किसकी है? GS घुरिये की। कंट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजी पत्रिका का लेखक जो है संपादक है DF फोकाक एवं लुई ड्यूमा है, ठीक है, लुई ड्यूमा है। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। तो इस तरह से हम आज समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में देखें, ठीक है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कब हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए या तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए और व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।